गुज़श्ता दिनों पंजाबी की तर्ज पे एक लफ्ज़ सुनने का इत्तेफाक हुआ, सरंग। अब सरंग तो हमने सुना है, एक सरहंग की तखफीफ है। किसी सिपाह के अफसर को या सफीने के ओहदेदार को भी सरंग कहा जाता है, लेकिन ये सरंग पहली बार ही सुना है। इस लफ्ज़ का असल तलफ़्फ़ुज़ है सुरंग, यानी ज़ेर ज़मीन या पहाड़ के अंदर खोद कर बनाया हुआ कोई रास्ता, उसे सुरंग कहा जाता है। या मजाजन सुराख जो किसी शय के अंदर बनाया जाए या नक़ब लगाई जाए, उसे भी सुरंग कहा जाता है। गवासी ने लिखा था कि नाज तुझ दोई मस्त अखियन का, कर सीने में सुरंग जाता है। बाग़ बहार में भी सुरंग का यही तलफ़्फ़ुज़ मिलता है। अच्छा, इसका एक और भी मफ़हूम है कि जो ज़ेरे ज़मीन नाली जिसमें दुश्मन की फ़ौज को उड़ाने के लिए बारूद भरा जाता है, उसे भी सुरंग कहा जाता है। या कोई ऐसा ज़र्फ़, कोई ऐसा बर्तन जिसमें बारूद भरा हो, जिसे पानी के अंदर छोड़ दिया जाए या खुश्की के रास्ते में ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए, ताकि दुश्मन के समुंदरी जहाज़ या ज़मीन पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं या लोग हैं, वो इससे टकरा कर पाश पाश हो जाएं, तबाह हो जाएं। इन्हें दरियाई या ज़मीनी सुरंग कहा जाता है। आपने बारूदी सुरंग तो सुना होगा। जबकि मजाजन सुराग या खोज लगाने को भी सुरंग कहा जाता है। फरहंग आसफिया में भी इसी तरह दर्ज है। इसी तरह मूसीकी में श्री राग का तीसरा पुत्र जो है, उसको भी सुरंग कहा जाता है। इसी से बहुत सी तरकीब बनती हैं। सुरंग अंदाजी है, यानी सुरंग बिछाने को सुरंग अंदाजी कहा जाता है। इसी तरह सुरंग बाजी है, जो कि इस्तारतन खुफिया कार्रवाई जिसकी दूसरों को खबर ना हो, उसे सुरंग बाजी कहा जाता है। इसी तरह सुरंग बिछाना यानी ज़मीन के अंदर नाली बनाकर इसमें बारूद भरना, या बहरी रास्तों में भी मसाले वगैरह की बारूद से भरी हुई नाली फैलाने को सुरंग बिछाना कहा जाता है। तो बारूदी सुरंगें आपने देखा होगा कि ज़मीनी रास्तों में भी होती हैं, बहरी रास्तों में भी बाज़ सुरंगें बिछा दी जाती हैं, जिनसे बहरी जहाज़ टकरा कर तबाह हो जाते हैं। इसी तरह सुरंग बनाना यानी संग तराशी करना, बारूद के ज़ोर से चट्टान तोड़ने के लिए बारूद भरने को भी, यानी जो बर्मा लगाकर सुराख करके उसमें बारूद भरा जाता है, उसको सुरंग भरना कहते हैं। अच्छा, अब पंजाबी में एक लफ्ज़ सुरंग है। ये सिफत है सूर यानी सुर्ख और अंग यानी जिस्म, सुरंग। तो इनको मिला के सुरंग बन गया। ये कहते हैं उस शोले के रंग के घोड़े को जिसकी रंगत में गुले अनार या ज़ाफ़रान के रंग की सी झलक हो, यानी वो सुर्ख रंग घोड़ा जिसकी एयाल और दुम के बाल भी सुर्ख हों। मजाजन सुर्ख लाल जिस्म वाला या अच्छे रंग का या खुश रंग घोड़ा जो है, उसको सुरंग कहा जाता है। इससे बहुत सारी तरक्की भी बनती हैं, जैसे सुरंग तीलिया, सुरंग तिल और आखिर में जो या है, ये लाहिक़ा निस्बती है, यानी वो सुरंग घोड़ा जिसकी दुम और बाल स्याही माइल हों, उसे सुरंग तीलिया कहते हैं। इसी तरह सुरंग जर्दा, ये भी सिफत है, यानी सुरंग और जर्द और उसके साथ जो आखिर में है, ये लाहिक़ा निस्बती है, यानी वो घोड़ा जिसकी दुम और अयाल के बाल ऐसे सुर्ख हों कि उनसे तिलाई रंग झलकता हो, जर्द रंग झलकता हो, उसे सुरंग जर्दा कहते हैं। इसी तरह से सुरंगे किशमिशी, यानी सुरंग और उसके साथ किशमिश, और ये जो है ये लाहिक़ निस्बत है, यानी वो सुरंग घोड़ा जिसका जिस्म उसकी दुम और अयाल जो है ये सुर्ख किशमिशी हो। इसके अलावा सुरंगे लाखोरी, वो सुरंग घोड़ा जिसका जिस्म और उसके दुम और अयाल खालिस लाख का हमरंग हो। इसी तरह से एक घोड़ा है, उसे सुरंग मिर्गा आपने सुना होगा, जो लोग घोड़ों के शौकीन हैं। तो मिर्ग हिरन को कहते हैं, यानी वो सुरंग घोड़ा जो कि हिरन का हमरंग हो।
इसी तरह से एक खेल है सुरंग लाल घोड़ी। ये मकामी बोली में या जो खड़ी बोली थी उसमें ये इस्तेमाल होती थी तरकीब। तो ये एक खेल है जिसमें दो खिलाड़ियों की जोड़ी बनाकर एक हलके में खड़े होते हैं और हर जोड़ी एक खिलाड़ी सवार और दूसरा घोड़ा बनता है। इनमें से सवार अपने घोड़े से उतरकर ये कलिमा कहता है कि सुरंग लाल घोड़ी तू हमसे क्यों ना बोली, सुरंग लाल पटके तुम हमसे क्यों ना चटके। तो ये मुंह से कहता हुआ हलके के गिर्द दौड़ता हुआ चक्कर लगाता है और अपने हलके घोड़े के पास आ जाता है, और अगर इस दौड़ में उसका दम टूट जाए तो तमाम सवार खिलाड़ी घोड़े बन जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक खिलाड़ी चाहें। इसे चड्डी चडोल भी कहते हैं। इसी तरह से सुरंग है और फिर सरंग है। अच्छा, सरंगी इसमें मुअन्नस है। सरंगी जो है ये सारंगी की तखफीफ है। सुरंगिया, सुरंग की बात कर रहे हैं तो सुरंगिया की बात करें तो इसमें मुज़क्कर है। सारंगी बजाने वाले को सुरंगिया कहा जाता है या सारंगिया भी कहा जाता है। इसी तरह से एक लफ्ज है जिसमें अगर आप इराब आगे पीछे कर दें तो सुरेंग, इसमें मुज़क्कर है। ये हिंदू दोस्त जो हैं वो जानते होंगे, ये बांसुरी के एक किस्म का शिव देवता का बाजा है, इसे सुरेंग कहा जाता है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक याद रखिएगा कि ये सरुंग नहीं है, ये सुरंग है।